वक्फ संशोधन के खिलाफ मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नए कानून के खिलाफ याचिका लगाई है। उन्होंने ये याचिका व्यक्तिगत तौर पर दी है। इसमें मांग की गई है कि नए कानून को रद्द किया जाए, अगर जरूरी हो तो वक्फ कानून को नए तरीके से संशोधित किया जाए। आरिफ मसूद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य भी हैं और भोपाल सेंट्रल से विधायक हैं। अलीगढ़ एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा साहब के संविधान को भी नहीं मान रहे हैं। संविधान हमारी ढाल है, हमारा सम्मान है, हमारी पहचान है, हमें हक अधिकार दिलाता है। उससे संविधान में बीजेपी समय समय पर बदलाव कर रही है। कानून व्यवस्था की आज पोल खुल रही है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ता जा रहा है। बीते दिन से प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिलों में बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव साल 2027 में होना है। इससे पहले समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी रणनीतियों पर काम कर रही है। नेताओं के बयान को दरकिनार करते तो अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि दोनों दल एक साथ साल 2027 का चुनाव लड़ेंगे या नहीं। हालांकि सपा और कांग्रेस दोनों ही एक साझा रणनीति पर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता के लिए शुक्रवार को एक और महंगाई की मार लेकर आया है। ऊर्जा विभाग ने बिजली की दरों में सीधी बढ़ोतरी कर दी है, जिससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में की गई इस वृद्धि से खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों और छोटे व्यापारियों की परेशानियां बढ़ने की आशंका है। संभल में हुई हिंसा को लेकर गठित 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग ने अपनी जांच तेज कर दी है। आयोग के सदस्य और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन ने बताया कि संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई को बयान दर्ज करने के लिए तलब किया गया था। पूर्व डीजीपी ए.के. जैन ने कहा कि एसपी संभल से हिंसा से जुड़ी पूरी जानकारी, विवेचना की प्रगति और अब तक की गई कार्रवाई के बिंदुओं पर विस्तार से पूछताछ की गई है। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने गुरुवार को सऊदी अरब में अपना पहला शोरूम खोला। कंपनी ने रियाद, जेद्दा और दम्माम में शोरूम खोलने का फैसला एक ऐसे वक्त में लिया जब दुनिया भर में इसकी कारों की बिक्री में रुकावट आई है। कंपनी के सीईओ एलन मस्क का अमेरिकी सरकार के साथ काम करना भारी पड़ा। उनकी नीतियों से खफा होकर बीते दिनों यूरोप और अमेरिका में टेस्ला की कई कारें भी जलाई गई। अमेरिका ने ईरानी तेल के अवैध परिवहन पर सख्ती बरतते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत ईरानी तेल की शिपिंग में शामिल संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले एक भारतीय नागरिक और 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया। इनमें से 2 कंपनियां भारत की हैं। सनी देओल की मास मसाला एंटरटेनर जाट 10 अप्रैल को थिएटर्स में आ चुकी है। फिल्म ने आते ही ओपनिंग डे पर बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्मों की लिस्ट में जगह बना ली है। छावा, सिकंदर और स्काई फोर्स के बाद जाट इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जा पहुंची है। एएफसी एशियन कप 2031 की मेजबानी भारत को मिल सकती है। भारत समेत इस टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए 7 बोलियां प्राप्त हुई हैं। इसमें एक ज्वाइंट बोली भी है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने एएफसी एशियाई कप 2031 की मेजबानी के लिए आधिकारिक तौर पर अपनी बोली प्रस्तुत की है।